नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 77th डे और अध्याय तीसरा कर्मयोग और श्लोक है 27 और 28। ध्यान देने वाले श्लोक हैं ये। आइए स्वर से पाठ करें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। 3 गुण कौन से? सत्व, रज और तम। फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, अहंकार मतलब क्या? कार्य और करण के संगात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति, अहंकार मैं वाला अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा विमूढ़ात्मा। विमूढ़ात्मा का मतलब हुआ देह इंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मानने वाला। मैं, जैसे मैंने बताया ना, आत्मा अलग है। कैसे अलग है शरीर से? कि सर में दर्द, मेरे सर में दर्द है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे में दर्द नहीं है। तो क्यों भाई तेरे में दर्द नहीं है? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। ये हम रोज बोलते हैं। तो ये विमूढ़ आत्मा हुआ। इस श्लोक में बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहिमिति मन्यते। तो वो अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी यह समझकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात तीनों गुणों से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रियां इन्हीं गुणों के उत्पन्न विषय को बरत रही हैं, उसमें आसक्त नहीं होता है। गीता के विषय में मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसे इंटरेस्टिंग श्लोक आ जाते हैं जो आप साइमल्टेनियसली मानते हो कि इधर उधर रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे यही श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। इसका संदर्भ जो है आगे चल करके आपको मिलता है 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में। और 13 अध्याय का शीर्षक क्या होगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम। और यह है कर्मयोग। उसके 13वें अध्याय में आप अगर आप देखोगे तो श्लोक नंबर 29 यही चीज रिपीट हो जाएगी। क्या कहता है वो श्लोक? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। यहाँ जो मुख्य बात हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो विमूढ़ आत्मा है, अहंकारवश वो देखता है कि मैं कर रहा है बकरी की तरह। वास्तव में प्रकृति अपने गुणों से उस कार्य को करवा रही है। जल जो बह रहा है, मैं कभी कभी बहुत ज्ञानियों से पूछता हूँ कि ये जो अब सारा कुछ बदल रहा है, ये पर्यावरण बदल रहा है, ये कैसे बदल रहा है? तो बोले ये ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो मैं भी मानता हूं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग करता कौन है? तो बोले हम करते हैं। मैं कैसे? बोले पेड़ काटने से। अच्छा, तो पेड़ लगा लें फिर सब ठीक हो जाएगा। अब हमारा ज्ञान एक लिमिटेड है, जो हमने पस्तियों में पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल्स को देख लेते हैं, उसको लगता है कि वो मैं ज्ञानी हो गया। नो, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, जानकारी मीन्स इंफॉर्मेशन। यू हैव इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट एट ऑल नॉलेजेबल पर्सन कंप्लीट। और नॉलेज है तो वो विजडम नहीं है, और विजडम है तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। तो अभी स्टेजेस बाकी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पे मैं ऐसे मजाक में पूछ लेता हूं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये पहली बार हो रही है? बोले हाँ, अभी तो रिसेंट अभी हो रही है। तो मैं बोला फिर समाचारों में ऐसा क्यों कहते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल वलसाड़ के अंदर ये बारिश आई, ये 125 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 125 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग थी? तो फिर सर खुजाने लगता है कि नहीं, वो तब तो नहीं थी। तो मैंने कहा, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि इतनी गर्मी अमेरिका में पड़ी कि 200 साल में नहीं पड़ी थी। तो 200 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग थी तो नहीं। तो समाचार तो है। तो कहीं हम मिस कर रहे हैं कुछ चीज को। प्रकृति अपने गुण धर्मानुसार
सत्व, रज और तम अपना वर्तन कर रही है। ये बात सच है कि कुछ पदार्थों का दुरुपयोग लेने के कारण प्रकृति का बैलेंस हमने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी विराट प्रकृति को सपोज करो किसी शहर के आदमी ये निर्णय कर लें कि जैसे वो जंतर मंतर पे धरना देते हैं, तो 1 घंटा हम आसमानों में थूक फेंकेंगे तो उससे बारिश हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा संकल्प? आप कहोगे किसी वाहियात बात कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि हमारी ताकत उस कुदरत के सामने है क्या। अपने आप को एक चैलेंज करो कि ये धरती की उम्र कितनी मानते हो? सनातनी हो तो कहोगे कि इतने मनवंतर हो गए, इतने ये हो गए, इतने ब्रह्मा के दिन हो गए। ठीक है, अभी पॉपुलेशन कितनी है? तो आप कहोगे 7-8 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। सही है। ये 7-8 बिलियन लोग सतत पिछले 100-200 सालों से तो हम सुनते आ रहे हैं, नहीं सुनते आ रहे हैं, 6 महीने से सुनते हैं, रहने दो, पिछले हफ्ते थे, अभी हैं। ये सुबह उठते हैं, ढश करके फ्लश चलाते हैं, दिन में 5 बार ऐसा करते हैं, नहाते हैं, नेल्स काटते हैं, बाल काटते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं, खाते हैं। ये कितना गंदा करते हैं। तो उस हिसाब से, वजन के हिसाब से ये पृथ्वी तो 5-7 दिन के अंदर गार्बेज हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। हजारों सालों से हजारों लोग ये करते आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है? तो ये प्रकृति का चक्र समझो। जो हम बोलते हैं ना, ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। तो हम जो मलमूत्र भी करते हैं तो उसका बैक्टीरिया उसको ठिकाने लगा देता है। वो बैक्टीरिया उस साइकिल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो जो कल हम कर रहे थे कि हर चीज को परमात्मा से जोड़कर देखो, शास्त्र विहित हो जाओ, शास्त्र के साथ जोड़ो। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि बीबीसी की एक रिपोर्ट कि दुनिया में मच्छरों से बड़ी तकलीफ हो रही है। और बीबीसी वाले तो बीबीसी वाले हैं, तो कुछ बाल की खाल निकाल देते हैं। आजकल बीबीसी थोड़ी, मुझे लगता है कि एंटी हिंदू हो गई है। इसे बोलने में मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है, लेकिन हो गई है। होना भी चाहिए। बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और ब्रिटिश में आजकल शरीयत लगी हुई है, हवा तो चल रही है, तो सीधी सी बात है। वो मैं विषय पे नहीं जाऊंगा, पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद भी है। उनका रिसर्च वर्क बढ़िया प्यारा होता है। तो बताया कि मच्छर जो है वो बहुत नुकसान कर रहा है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो वही विदेशी स्टाइल होती है ना, 15-20 लोग अपना रिसर्च करते हैं, वो पेपर बनाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा उसको डेकोरेटिव पब्लिश करती है, फिर इंडिया में बैठे हुए मूर्ख जर्नलिस्ट उसको प्रिंट और पब्लिश करते हैं, फिर हमारे वाले मूर्ख यहाँ माइग्रेट करके पढ़ने चले जाते हैं, उन पेपर्स के ऊपर कोई नोबेल लेके चला जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर जो बेचारा अपना रिसर्च दे रहा है उसको हम गिनते ही नहीं है। तो उन 5-25 ने रिसर्च करके कहा कि हम मच्छरों को अगर हटा दें तो बहुत फायदा हो जाएगा। मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से डेंगू होता है, मच्छर कोई काम की चीज तो है नहीं वैसे भी। और फिर ऐसे रिसर्च का अंतिम रिजल्ट क्या होता है? वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा ही नहीं, वो जलेबी की तरह छोड़ देगा आपको ही सोचना है। तो फिर 10-15 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई क्यों भाई? तो टीआरपी है उसका, व्यूअरशिप भी बनाया, 5-7 की जो रिसर्च था उसको भी थोड़ी कवरेज मिल गई कि कुछ काम कर रहे हैं, वो चैनल को भी मिल गया काम कि कुछ तो काम हो रहा है। वो आजकल तो जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड है वो तो आप जानते ही हो। तो वास्तव में सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो हजारों साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, इतना हम लोग खराब कर रहे हैं उसको। नहीं हुई, इसलिए नहीं कि नहीं हुई कि हम उसको रोके हुए हैं। अरे ये परमात्मा है जो उस प्रकृति को चलाने वाला जो है ना, नियंता, वो कर रहा है। प्रकृति है तो परमात्मा वही कर रहा है। फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा विमूढ़ता अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। और हम सोचते हैं पेड़ लगाओ, मैं पेड़ लगाऊंगा। मुझे एक नेता मिले पिछले दिनों, इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुए थे, बोले स्वामी जी मैंने एक निर्णय लिया है। अच्छा बहुत बढ़िया, कौन सा निर्णय है? बोले मैं 20 लाख पेड़ लगाऊंगा। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया, 20 लाख पेड़ कहाँ लगाओगे? बोले रोड के साइड में लगा देंगे हम लोग। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कितना डिस्टेंस होता है? उसके साथ जो चमचे चल रहे थे, मैंने उनको बोला तुम लोगों ने हाँ बोली है? बोले हाँ। तो पहले बताओ इसमें कोई तुम्हारे पास फंड है? बोले नहीं, विशेष तो फंड नहीं है मेरे पास। सरकार की कोई ग्रांट है? बोले नहीं। तो मैं बोला 20 लाख पौधे कहाँ से लोगे? तो बोले फॉरेस्ट से। मैं फॉरेस्ट मुफ्त में देगा?
2-5 रुपया लेगा पर पौधा, पैसा लिखो। कितना डिस्टेंस रखोगे दो पेड़ों के बीच में? तो 15-20 फुट रखना चाहिए। तो 5 लाख इंटू उतने फीट करो, कितनी एरिया, कितनी किलोमीटर है वो देख लो। खड्डा खोदोगे उसके लिए तुम्हें मजदूर लगेगा, फावड़े लेने पड़ेंगे, मजदूरी देनी पड़ेगी। खड्डे को भरोगे, मट्टी देनी पड़ेगी, उसमें पाउडर डालोगे, बजट बनाओ। जब करोड़ों का बिल हो गया, कहता कि स्वामी जी मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन नजदीक आ रहा है, 50वां साल, 60 साल का हो जाऊंगा, 60 पेड़ लगा देता हूं। ये धड़ाम करके लाखों से। हमारी योजनाएं ऐसी होती है, विमूढ़ आत्मा, कोई गिनती नहीं, कोई विजन नहीं, बस 5 लाख पेड़ में लगा दूंगा। मेरे पास अक्सर ऐसे प्रोग्राम आते हैं, आप आ जाइए, ओपनिंग करनी है आपके हाथों से। मैं कहता हूं भाई दूर ही रखो मुझे, अपने कार्यक्रम के इन मंचों से दूर रखो जहां पे सिर्फ बकवाद करते हो तुम लोग, काम तो करते नहीं। और काम करने वाला कर लेता है। अभी आवाडांग में बेचारा वो एक जो 3 कुएं खोद डाले, आवाडांग मतलब गुजरात बलसाड़ से 100 किलोमीटर दूर, एक अकेले इंसान ने 3 कुएं खोद डाले और पानी गांव में दिया। कोई सरकारी राहत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। कोई आदमी, जो लोग ये छापते हैं कि हम जंगलों में काम करते हैं, वनवासी में काम करते हैं, हम ये फूड देते हैं, हम ये फूड बैंक चलाते हैं, हम ये गौशाला चलाते हैं, ढंग से तो तुम वनवासी विस्तार के अंदर पानी नहीं दे पा रहे हो, तुम क्या काम करोगे? और गाय को जब खिलाओ तब खिलाओगे, या मनुष्य मर रहा है बिना पानी के, गर्मी की सीजन चालू हो गई है। आओ कभी डांग के विस्तार में, कपराड़ा के विस्तार में, देखो पानी की क्या स्थिति है। एक आदमी ने 3 कुएं खोद डाले। तो ये मैं करने वाले लोग जो हैं, मैं करता हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऐसा कुछ नहीं है, विमूढ़ आत्मा है। उसी के ऊपर कृष्ण बोल रहे हैं कि मोहित हो रहा ऐसा विमूढ़ आत्मा अज्ञानी, मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी, गुण विभाग समझना और कर्म विभाग भी समझना। जैसे जैसे गीता चलेगी, यात्रा चलेगी, शब्द को पकड़ना, शब्द को पकड़ोगे, शब्द की गहराई में उतरोगे, शब्द की साधना करोगे, तभी ये नाद के माध्यम से तुम्हें रियलाइज होगा। गीता पढ़ने से एकेडमिकली पढ़ तो जाओगे, समझ करके भी उतरेगी नहीं। उसके लिए थोड़ी सी धैर्य, साधना और सिद्धि चाहिए। तो आसन सिद्ध करो, 24 मिनट तो कम से कम दो। कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी यह समझकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात तीनों गुणों से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रियां इन्हीं गुणों से उत्पन्न विषयों में बरत रही है, उनमें आसक्त नहीं होता। समझ गए? ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, चलने दो, सुन लिया करो। ये पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ऐसा कोई काल आ जाएगा जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जनने अग्निशयनम, ये संसार है बहुत दुस्तार है, कृपया पाहि भाव मुरारे भज गोविंदम। फिर वो धरती के दशा अवतार आ जाएंगे, फिर वो जल में चली जाएगी, फिर शुभ अवतार होगा, वरा अवतार, फिर वो बाहर निकालेगा, फिर दशा अवतारों की फिर परंपरा चलेगी। ये विराट की, जब आप पुराण पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, समझ में आता है। आपका दिमाग घूमेगा कि ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। क्योंकि ये हमारे कर्म के सिद्धांत पे आधारित है। मेरे कर्मों के कारण ही तो मैं घूम रहा हूं, तो मैं इसको कैसे स्टॉप कर सकता हूं? कर्म करना बंद कर दूं? नहीं, अपने किए हुए प्रत्येक कर्म को परमात्मा से जोड़ दो। कर्म जुड़ा परमात्मा से कि तुम जुड़ जाओगे, और तुम जुड़ गए परमात्मा से जुड़े तो फिर भय कैसा, अभय हो जाओगे। और अभय होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभय होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। 2 श्लोकों में तो मैं कैसे आपको अभय बना सकता हूं, पाठ ही कर लेते हैं। आइए सो पाठ करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तार्हिमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।